Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion नोबल मेटल्स की इनर्टनेस. आज हम नोबल मेटल्स की इनर्टनेस को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नोबल मेटल्स होती कौन सी हैं. तो ट्रांजिशन मेटल्स को नोबल मेटल्स का नाम दिया जाता है. ट्रांजिशन मेटल्स को नोबल मेटल्स का नाम दिया जाता है और इन्हें इनर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती. ये बहुत कम रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से नोबल मेटल्स को इनर्ट मेटल्स भी कहा जाता है. नोबल मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल्स या फिर इनर्ट मेटल्स भी कहा जाता है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नोबल मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं. तो पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के दरमियान में जो मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स का नाम देते हैं. एस और पी ब्लॉक के दरमियान में जो मेटल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स का नाम देते हैं. फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड से बिलोंग करने वाले एलिमेंट जो हैं, ये हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं. अब ट्रांजिशन मेटल्स में अगर हम 11 ग्रुप जो है इसकी बात करें, ग्रुप नंबर 11 की बात करें, तो इसमें हमारे पास कॉपर है, ऑर्जेंटम है जिसे हम सिल्वर कहते हैं, और ऑरम है जिसे हम गोल्ड का नाम देते हैं. इसमें कॉपर फिर भी थोड़ी सी रिएक्टिव है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव हैं. सिल्वर और गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव हैं. अब हम सिल्वर के यूजेस देखते हैं, सिल्वर के इस्तेमालात देखते हैं और इसकी अपीयरेंस देखते हैं. सिल्वर हमारे पास सफ़ेद कलर की मेटल है. सिल्वर हमारे पास सफ़ेद कलर की मेटल है और ये बिजली और हरारत की बहुत अच्छी कंडक्टर होती है. इसका ये मतलब है कि इसमें से बिजली और हरारत दोनों की कंडक्शन हो सकती है, दोनों इसमें से गुज़र सकती हैं. और ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल है. इसका क्या मतलब है? डक्टाइल है, इसका ये मतलब है कि इससे वायर्स बनाई जा सकती हैं. मेलेबल है, इसका ये मतलब है कि इससे शीट्स बनाई जा सकती हैं. और सिल्वर की पॉलिश सरफेस रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है. अगर इसकी पॉलिश सरफेस पे रोशनी को गिराया जाए तो ये क्या करती है? उसको रिफ्लेक्ट कर देती है. और अगर इसकी सतह पर ऑक्साइड या सल्फाइड की तह बन जाए तो ये बहुत कम रिएक्टिव हो जाती है, ये निस्बतन कम एक्टिव बन जाती है. अगर इसकी सतह पर ऑक्साइड या सल्फाइड की तह बन जाए तो ये कम एक्टिव बन जाती है. इसके अलावा सल्फ़र पर मुश्तमिल कंपाउंड की मौजूदगी में ये टार्निश हो जाती है, धुंधला जाती है, गंदली हो जाती है. बहुत नरम है ये मेटल, जिसकी वजह से हम इसे हालत में यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, इसके एलॉय बना लेते हैं कॉपर वगैरह के साथ, और फिर उससे हम सिक्के, सिल्वर के बर्तन और डेकोरेशन के लिए चीज़ें वगैरह बनाते हैं. इसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करें तो इसे हम फ़ोटोग्राफिक फिल्म और दांतों की तैयारी में भी इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से सिल्वर को मिरर इंडस्ट्री में, आईने की सनत में भी इस्तेमाल किया जाता है. अब आप यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रांजिशन मेटल्स की तारीफ़ करें. इसका आंसर आपके पास ये है, यहाँ से यहाँ तक. ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी सब शेल तकमील के मरहले में हों, मेटल्स का ऐसा ग्रुप तश्कील देते हैं जिन्हें ट्रांजिशन मेटल्स या डी ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है. ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मुजाहरा करती हैं, यानी कि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर सकती हैं. जिस तरह से अगर हम आयरन की बात करें तो वो +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी और +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर मेटल के इस्तेमालात लिखें. सिल्वर मेटल के इस्तेमालात लिखें. आंसर पेज नंबर 166 पे है इसका आंसर. इसके यूजेस में
आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये आपके पास सिल्वर के यूजेस हैं। बहुत नरम होने की वजह से इसे खालिस हालत में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके कॉपर के साथ एलॉय बनाए जाते हैं। फिर उन एलॉय से सिक्के, सिल्वर के बर्तन और आराइशी चीज़ें बनाई जाती हैं। फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म और दांतों की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं और आईने की सनत में भी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है।